हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित टॉप 20 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 20 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि 9 बजे वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी तक जितनी भी टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करें। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको ज्वाइन करना है किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करने के लिए तो आप रेफरल कोड यूज करिएगा STUDY10। इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्लस के, तो आपको वो सारे मिल जाते हैं जब आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो आप सौरभ मलिक नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, आप वहां से भी जाके डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। रात के 11 बजे एक लाइव टेस्ट होगा, तो आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके जाके फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर उस लाइव टेस्ट को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और कोशिश करिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितने किलोमीटर है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है? तो दोस्तों, भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 7 देशों के साथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बात आती है कि 7 देश कौन कौन से हैं, तो मैं आपको नाम बोल के बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखिए, ये तो हो गए 7 देश। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, 4,096 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ में दोस्तों केवल 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो दोनों को ये भी आपको याद रखना है, सबसे कम किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, कितने किलोमीटर है ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से देश के साथ में लगती है? 7 देश। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो जैसे मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में। कितने किलोमीटर की है जल्दी से बताइए कमेंट में। केवल 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान में सॉरी, अफगानिस्तान से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो केवल 106 किलोमीटर लगती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? तो देखिए, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, अंत तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। देखिए, इसका सही आंसर रहेगा बांग्लादेश। ठीक है, तो सबसे अधिक किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश। कितने किलोमीटर दोस्तों बांग्लादेश के साथ में? अभी मैंने बताया था 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी भूटान और इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मैं वो भी बता देता। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है? इनमें से किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल इनमें से सभी की, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। सिक्किम की भी सीमा 3 देशों के साथ में लगती है, पश्चिम बंगाल की भी और अरुणाचल प्रदेश की भी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी
क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से, यानी कि कई बार आपको सिक्किम ऑप्शन में दे दिया जाएगा, कई बार पश्चिम बंगाल, कई बार अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम एक ही ऑप्शन देके आपको बाकी के 3 ऑप्शन कुछ और दे दिए जाएंगे। कई बार आपको पश्चिम बंगाल ऑप्शन में देके बाकी के 3 ऑप्शन कोई और दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करेंगे ये मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो आप लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है। जैसे ही गोल सेलेक्ट करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी मंथ का कोर्स लेना है उतना सेलेक्ट करिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। जहाँ पे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड वहाँ पे डालना है Saurabh11 विदाउट एनी स्पेस SAURABH11 और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये Saurabh11 डालोगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, आपकी फीस कम हो जाएगी। जैसे वो फीस कम होगी उसका आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद में आपको सारी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्काउंट कोड आपको यही अप्लाई करना है, क्योंकि इस डिस्काउंट कोड से आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो देखिए दोस्तों, भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तीनों राज्यों के साथ में ही लगती है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के साथ में भी लगती है। ये चौथा राज्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ में जो सीमा लगती है दोस्तों, नेपाल के साथ में, देखिए मैं आपको सारे बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से अलग भी है। उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ठीक है, तो ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। दोबारा से बोल देता हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य की लगती है, और यहाँ पे रहेगा इनमें से सभी। तो ये 5 राज्य कोई भी आपको 3 ऑप्शन देके क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको डी ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाएगा, तो आपको डी ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इनमें से किस राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तीनों रहेंगे, यानी कि इनमें से सभी। बाकी के देखिए चीन के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड भी हो गया और सिक्किम भी होगा। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी है। और दोस्तों अगर यूटीज की बात करें तो यूटीज लखनऊ है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की सीमा भी लगती है किससे? चीन से। तो ये 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसकी सीमा चीन से लगती है। क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जो आपका 5वां है वो है लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों एक ऐसा राज्य त्रिपुरा है। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। तो यहां पर सही आंसर त्रिपुरा हो गया दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, वेरी 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करें इस क्वेश्चन का। भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यहाँ पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, अभी मैंने बताया था। अब यहाँ पर अगर मैं एक बार काउंटिंग आपको करा दूं, ठीक है, एक बार काउंटिंग में करा दूं तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिए। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस सीक्वेंस में बोले हैं इसमें याद रख लीजिएगा, इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा है हमारे इंडिया का, ये सारे के सारे राज्य उसी हिस्से से हैं। ठीक है ना, 7 सिस्टर्स वाले में से, और जो आपका नॉर्थ इंडिया है मैक्सिमम उस साइड से है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो 2 यूटीज है दोस्तों वो कौन कौन सी है? एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है, इनमें से किस राज्य की नेपाल के साथ
सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर रहेगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। ठीक है, 4 राज्यों के साथ में लगती है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड और थर्ड, यानी कि नेपाल और बांग्लादेश। ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस देश के साथ असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इनमें से किस देश के साथ असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भूटान और बांग्लादेश इसका सही आंसर रहेगा। भूटान और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। इनमें से किस देश के साथ हरियाणा की सीमा लगती है? इनमें से किस देश के साथ हरियाणा की सीमा लगती है? तो दोस्तों देखिए, हरियाणा की सीमा किसी के भी साथ नहीं लगती है, ना ही चीन, नेपाल, पाकिस्तान, किसी के साथ में नहीं लगती। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है ना। चलिए, और पसंद आ रही है ना वीडियो, प्लीज एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। 16 क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल और भूटान दोनों से लगती है? किस भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल और भूटान दोनों से लगती है? तो दोस्तों सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों ही सही आंसर रहेंगे। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है? कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में लगती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मिजोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम इसका सही आंसर रहेगा इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तीनों की लगती है। इनसे अलग भी मैंने जैसे आपको बताया था, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये कितने हो गए? 5 राज्य हो गए जिससे सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो ये दो आपके हो जाएंगे, बिल्कुल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, बाकी दो तो आपके हो गए यूटीज। इसके अलावा 3 राज्यों की भी सीमा लगती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान और पंजाब है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है? कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है? इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ठीक है, एक लाइन मिस हो गई। जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे रहेगा लद्दाख इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल और भूटान के साथ के बीच स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे नेपाल और भूटान के बीच स्थित है सिक्किम, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।